उसी के बाबरकत नाम में सबको सलाम। हम अपने खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने भी हमें आज का दिन दिया, ये वक्त दे दिया ताकि हम उसकी पाक हजूरी में आकर उसकी हमदो सना करें और उसके मुकद्दस कलाम को सुने। उसका मुकद्दस कलाम जो सोने से महंगा है, जो शहद से मीठा है, जो ज़िंदगी की रोटी है, जब हम इसको नोश करते हैं तो ये हमारी हड्डियों की ताजगी और नाक की सेहत है। अब जब हम इसको अपने अंदर लेकर जाते हैं और फिर इस पर अमल करते हैं और फिर हम आसमान की बादशाहत के वारिस बनते हैं। तो कितने लोगों को याद है कि फिर से इतवार क्या पैगाम था? जी कोई भी बताए, चाचू जारिद बताएंगे फिर से इतवार क्या पैगाम था? शाबाश, चाचू के लिए तालीम। कोई कभी जान तुम्हें ना हो पाए जिसकी वजह से तुम नापाक हो जाओ और या हरामखोर या सौ की तरह बेदीन हो जाओ, जिसने एक वक्त के खाने के विरुद्ध अपना लोटा होने का हक बेच दिया। तो ज़रूरी है कि जब भी हम कलाम सुने उस पर अमल करें और जब हम अमल करते हैं तो फिर हमें बरकत मिलती है। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक औरत के बारे में सीखेंगे, राहब आयशा जिसको कहा गया है बाइबल मुकद्दस में। राहब के बारे में आज हम सीखेंगे कि वो औरत कैसी थी और वो औरत बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र क्यों दिया गया, क्योंकि जितने भी बाइबल मुकद्दस में नाम आते हैं इसका मतलब है वो मुकद्दस है, ठीक है ना। वो एक बेशक गलत औरत थी, गलत काम करती थी, लेकिन जब उसने ईमान अपने खुदा पर लगाया तो उसकी वजह से वो बहुत ही बाबरकत औरत बन गई। आए आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। यशायाह की किताब जिनके पास मुकद्दस कलाम है मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब और उसका दूसरा बाब, यशायाह की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, यशायाह की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, तब नून के बेटे यशवा ने शितम से दो मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा, जाकर उस मुल्क को और यरू को देखो भालो। चनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहां सोए। और यरू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरू के बादशाह ने राहब को बढ़ा भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास हैं और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। यहाँ हमने पढ़ा है कि जब मूसा खुदा का बंदा वफात पा गया तो खुदा ने यशवा से कलाम किया और यशवा ने क्या किया, लिखा है कि उसने दो आदमियों को यरू में भेजा ताकि उस मुल्क का हाल जो है वो क्या करे, दरियाफ्त करे, मालूम करे। लिखा देखो भालो, उसको देख के आओ। और वो किसके घर में चले गए हैं? एक कस्बी के घर में, राहब के घर में, जिसको जमाना या लोग एक गलत औरत कहते थे और वो गलत काम भी करती थी। और लिखा है कि वो अपने बाप के घर में नहीं रहती थी, यरू की दीवार के ऊपर उसका घर था। कहाँ था उसका घर? यरू की दीवार के ऊपर। और अंदाजा लगाएं कि वो यरू की दीवार कितनी चौड़ी होगी। बहुत ज्यादा वो चौड़ी, यानी कि 2 गाड़ियां बराबर गुजर सकती थी, इतनी वो चौड़ी दीवार थी। लिखा है यरू की
दीवार पर उसका घर था और वहां अकेली रहती थी। और रात को जब वो लोग आए ना, 2 आदमी, तो वो उस कस्बी के घर में चले गए, राहब के घर में चले गए। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने उनकी देखभाल की, उनका ख्याल किया, उनको अमन से रखा। और खुदा के कलाम में लिखा है, बेटा उसके घर में जब आए तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, छत पर, खुदा के कलाम में अगर सारा हवाला पढ़े तो लिखा है छत पर लकड़ियां तरतीब से रखी हुई थी, है ना, यानी तरतीब से सन की लकड़ियां रखी हुई थी और उन लकड़ियों में उसने उनको क्या कर दिया, छुपा दिया। और अक्सर हम देखते हैं हमारी घर की चीजें इधर उधर बिखरी होती है ना, या हमारे बच्चों में तरतीब नहीं होती, हमारे घर में तरतीब नहीं होती, हमारी चीजों में तरतीब नहीं होती। तो खुदा का कलाम फरमाता है कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है ना। उसने हमें कितनी हर चीज तरतीब से लगाई, हमारे जिस्म पर, बाजू, हाथ, पांव, आंखें, कैसे, तरतीब से। और इसने लकड़ियां जो है बड़ी तरतीब से लगाई हुई थी, है ना। और लिखा है तरतीब से जब लगाई, यानी कहने का मतलब है कि अगर तरतीब से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, तो खुदा कभी भी हमें इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह इन लकड़ियों को इस्तेमाल में लाया गया, लिखा है तरतीब से लकड़ियां लगी हुई थी और उनके नीचे इसने उनको छुपा दिया। और जरूरी है, जिंदगी में तरतीब होना जरूरी है, घर में तरतीब होना जरूरी है। अगर कोई बड़ा है तो बड़े के हिसाब से छोटों की तरतीब होना जरूरी है। बड़ा तरतीब उनको समझाता है, तरबियत करता है, तो छोटों का फर्ज है उसको समझना या देखना या उस पर अमल करना। तो आगे चलेंगे कि उसने क्या किया, बादशाह को पता चल गया कि इसके घर में मर्द आए हैं। उसके घर में मर्द कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बादशाह को पता चल गया कि इसके घर में इस्राएली मर्द आए हैं। तो बादशाह ने इसको पैगाम भेजा है कि वो जो 2 मर्द आए ना तेरे घर में, वो मुझे दे दे। लेकिन राहब का ईमान देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है उसने जान लिया था, उसने मान लिया था कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, जो इनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, पानी को 2 हिस्से कर दिया, बैरे कुल्ज़म को 2 हिस्से करके इनको निकाल कर लाया, फौजों को मार दिया, बादशाहों को मार दिया, उनके लिए आसमान से मन बरसाया। ये उस खुदा के बेटे और बेटी हैं। राहब ईमान ले आई, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ईमान नहीं रखते। और उसने वो 2 आदमी बादशाह को नहीं दिए। उसने पैगाम भेजा कि बादशाह जब अंधेरा हो गया, आए जरूर थे वो, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो वो चले गए, वो मेरे पास नहीं है। तो खुदा के कलाम में लिखा है राहब ने उनको अमन से रखा, उनका ख्याल किया, उनकी फिक्र की, उनको संभाला। और फिर राहब उनसे बात करती है, कहती है कि जब तुम इस मुल्क को बर्बाद करने आओ ना, तो मेरा और मेरे घराने का ख्याल करना। मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तो तुम भी मेरे पर क्या करना, मुझ पर मेहरबानी करना। ना सिर्फ उसने अपनी जात का कहा, बल्कि अपने घराने का भी कहा है। आजकल देखते हैं हर कोई अपनी जात की फिक्र करता है, हर कोई अपनी जात की फिक्र करता है। इसने अपनी जात की नहीं, बल्कि अपनी बहनों की भी, अपने भाइयों की भी, अपने बाप की भी, अपने पूरे खानदान की क्या है, फिक्र की है। इसने कहा जब तुम इस शहर को तबाह करने आओ, तो मुझे और मेरे घराने को, मेरे बाप के घर को बचा लेना। तो जब हम नेकी करें तो ऐसा कभी ना सोचे कि इसका बदला शायद हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हम अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो अच्छा काटेंगे। इस ख्याल में रहें कि अगर हमने नेकी की है तो इसका बदला नेकी ही में हमें मिलेगा। तो उन 2 आदमियों ने उस औरत से कहा, राहब से कहा कि अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब दोबारा आएंगे तो हमारा खुदा तुझे महफूज रखेगा। तुमने क्या करना है? तो वो कहते हैं कि हमें कोई निशान
ताकि हमें पता चल जाए तेरा घर इधर था, ये वो घर है जहां हम रहे थे, ये वो घर है जहां हमें पनाह मिली थी, हम कैसे तुझे पहचानेंगे? तो उसने कहा, उन्होंने कहा एक डोरी लटका दे नीचे, अपनी खिड़की से एक डोरी नीचे लटका दे, हमें पता चल जाएगा कि ये वही घर है। कैसी डोरी थी? बाइबल मुकद्दस में लिखा है सुर्ख रंग की डोरी। सुर्ख रंग हमारे कदर करने वाला है। कौन सा रंग है? हमारे यीशु के लहू का रंग है। जब मिस्रियों को खुदावन ने कहा कि तुम एक एक बर्रा लेना, उसका लहू अपनी चोटों पर लगा लेना, जब मौत का फरिश्ता आएगा तो तुम्हारे घरों को नुकसान नहीं होगा। इसी तरह राहब को कहा गया कि तुमने क्या करना है? लाल रंग की डोरी को नीचे लटका देना है, तो तुम्हें मौत छू नहीं सकती। आज भी जब हम इस खून की कदर करते हैं, इस खून को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। हम जिंदा लोग हैं, और उस शहर के लोग मौत का इंतजार करते। खुदा के कलाम में लिखा वो डर गए, वो लोग परेशान हो गए खुदा के रौब से, खुदा से डर गए कि अब हम हलाक होने वाले हैं, अब हम मर जाएंगे, अब इस्राएली हम पर कब्जा कर लेंगे, हमें पनाह कर देंगे। लेकिन राहब का ईमान देखिए, लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं और राहब क्या कर रही है? जिंदगी का इंतजार कर रही है। आज भी लोग परेशान हैं हालात से, बीमारियों से, तंगदस्ती से, बहुत बुरे हालात हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन जो यीशु के हैं वो खुश हैं, क्योंकि कहते हैं हमने आसमान की बादशाही में चले जाना है। आप जिंदा खुदा के लोग हैं ना, तो आपको पूरा उम्मीद है कि अगर खुदा आ जाता है तो हमारा ईमान है हम आसमान की बादशाहत के वारिस हैं। तो राहब का भी ये ईमान था कि मैंने खुदा के लोगों के साथ नेकी की है, उन पर मेहरबानी की है, और इनका खुदा जो बैरकुल्ज़म को दो हिस्से कर सकता है, मुझे और मेरे खानदान को बचाने की कुदरत रखता है। कितनी बाबरकत बात। कैसी औरत थी वो? गलत औरत थी, जमाने से बहुत ज्यादा हम कहते हैं वो गलत औरत थी, लेकिन जब उस पर खुदा पर ईमान ले आई तो उसके ईमान ने उसको जिंदगी बख्शी। वो लाल रंग की डोरी हमारे खुदा यीशु के लहू को भी ज़ाहिर करती है कि जब उसका पाक लहू हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो कोई वबा, कोई मौत हमें छू नहीं सकती। फिर बाबरकत बात, इस औरत का जिक्र यीशु के नसब नामे में है। कितनी बड़ी बात है। कैसी औरत थी? एक गलत औरत थी, लेकिन इसका नाम मत्ती की अंजील में यीशु के नसब नामे में पढ़ा जाता है। कितनी बाबरकत बात है। कब ये नाम मिला, कब इसको ये रुतबा मिला? जब खुदावन पर ईमान ले आई। रूत को देखें, जब खुदावन पर ईमान ले आई, नोमी के साथ आ गई, अपने बुतों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ईमानदार औरत बन गई, तो उसका भी जिक्र इसमें यीशु के नसब नामे में पाया जाता है। कुछ छोड़ना है, फिर हमारा नाम किताब हयात में लिख दिया जाएगा। जब हम छोड़ते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, तो फिर हमें बरकत नहीं मिलती, ना हमारा नाम ही किताब हयात में लिखा। इनका नाम यीशु के नसब नामे में लिखा गया है। और फिर अगर हम पढ़े ना तो लिखा है ये बोएज की माँ थी, इसने सलोमोन से शादी की राहब ने, और ये बोएज की माँ थी, और बोएज ने किससे शादी की? रूत से, है ना। तो इसकी नस्ल से कौन पैदा हुआ? दाऊद की नस्ल से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह पैदा। यानी इन औरतों का यीशु के नसब नामे से बहुत गहरा ताल्लुक है। बेशक ये बुतपरस्त थी रूत, ये राहब कस्बी थी, लेकिन इनका जिक्र कहाँ मिलता है? यीशु के नसब नामे में, क्योंकि इन्होंने खुदावन पर क्या रखा? ईमान रखा। राहब कहती है ये उस खुदा के बेटे हैं, उस खुदा के लोग हैं जिसने इनके लिए आसमान से मन बरसाया। हम भी इस खुदा पर ईमान रखते हैं, हम भी ईमान रखते हैं।
अगर हमारा ईमान ऐसा है तो खुदा के कलाम में लिखा जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? जब हम पुख्ता ईमान रखें। इसहाक ने बेटा लटा दिया लकड़ियों पर, उसने कहा मेरा खुदा मुहैया करने की कुदरत रखता है, तो उसके लिए भी खुदा ने मुहैया किया या नहीं? बर्रा मुहैया किया। हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो हड्डियों में जान डालता है, वो सब कुछ कर सकता है। शर्त ये है कि राहब जैसा ईमान होना चाहिए। उसने बादशाह की परवाह की नहीं। उसने कहा बादशाह मेरे पास है ही नहीं, आए जरूर थे पर वो चले गए। आस्था ने भी बादशाह की परवाह नहीं की, अपनी कौम के लिए लड़ी। उसने कहा मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, बगैर परमिशन के जाऊंगी, अगर मैं मरी तो मरी। अपनी कौम के लिए लड़ रही है, अपने ईमान में कायम है। हमारा कैसा ईमान है? कभी डोल जाता है, कभी थोड़ा सा कायम हो जाता है। ऐसा ईमान है तो खतरा है। पुर उम्मीद होना है कि हमारा खुदा, इब्राहिम का ये ईमान था। मैं कभी कभी कहती हूँ कि उसका ये ईमान था कि अगर वो बर्रा ना भी ना दे तो मैं इसको कुर्बान कर दूंगा, जो मुझे 100 साल बाद इसको दे सकता है। अगर मैं कुर्बान कर दूंगा तो इसको जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। उसका ये ईमान, ऐसा ईमान हमारे अंदर है। राहब का ईमान था कि ये बादशाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बादशाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा ईमान किस पर हो गया है? जिंदा खुदा पर। और जिंदा खुदा पर ईमान लाना जरूरी है। खाली ईमान भी हमें निजात नहीं दे सकता। खुदा के कलाम में लिखा है ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है, और मुर्दा ईमान वाले बादशाह में जाएंगे नहीं। जिंदा लोग, जिंदा खुदा के लोग जाएंगे। जिंदा ईमान, पुर उम्मीद ईमान। बादशाह हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। अगर ना भी बचाए फिर भी हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। ऐसा ईमान है। इतना बड़ा ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। थोड़ा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है? आसमान की बादशाही। लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं, उन पर रोब छा गया है, वो डर गए हैं कि अब हम हलाक होने वाले हैं। लेकिन राहब इत्मीनान में है, तसल्ली में है। लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं और वो जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं। उसको पता है कि जो इस्राएल का खुदा है वो मेरा भी खुदा है। और कितनी बड़ी बात है कि उनका नाम यीशु के नसबनामे में लिखा गया। तो क्या हमारा नाम किताबे हयात में है? इस पर गौर करना है। कब लिखा जाता है? जब पुर ईमान होते हैं। कभी कभी नहीं, कभी कभी ईमान रख लिया, कभी छोड़ दिया है। खुदा के कलाम में लिखा है जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। मर भी जाए फिर भी क्या हूँ? जिंदा। कैसे जिंदा होंगे? एलिया को देखते हैं, जिंदा था या नहीं? यीशु से बातें कर रहा था या नहीं? किसी को याद हो? कर रहा था या नहीं? बोले बेटा, कर रहा था, क्योंकि वो क्या था? जिंदा था। हम भी जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां। इसलिए राहब जैसा ईमान अपने अंदर पैदा कर ले। अगर मुश्किल है, परेशानी है जिंदगी में, तो उसको खुदा के सामने रखें। खुदा मुझे ऐसा ईमान दे ताकि मैं पहाड़ों को हटा दूं। पहाड़ क्या है? ये मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तंगियां हैं, आजमाइशें हैं, मुसीबतें हैं और बीमारियां हैं। ये पहाड़ है, ये बियाबान है। इनमें से जब गुजर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक बरकत रखी, यानी आसमान की बादशाही। मैं अक्सर बोलती हूँ ये बात कि इस्राएली अगर वो बियाबान में से गुजर जाते तो उनके लिए क्या थी? बहुत बड़ी बरकत। लेकिन वो हर वक्त खुदा से बुड़बड़ाते रहते, मूसा पर चलाते रहते, हमारे लिए खुदा ने ये नहीं किया, हमारे लिए खुदा ने वो नहीं किया, है ना? तो क्या हुआ? खुदा ने रास्ते में सारे मार दिए, हलाक कर दिया। आज वक्त है, राहब को कलाम मिला, उसने सुना कि इनका खुदा जिंदा खुदा है।
آج بھی خدا کلام کرتا ہے کہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے، آپ کا خدا مردے زندہ کرتا ہے، آپ کا خدا بیماریوں سے شفا بخشتا ہے۔ تم میری عبادت کرو تب میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تمہارے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا، تمہارے ملک میں نہ تو کسی اسقاط ہوگا نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تمہاری عمر پوری کروں گا۔ ہم کہتے ہیں عبادت نہ کریں، باقی سب کچھ ہمارے لیے ہو جائے، ایسا ہوگا؟ خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے زمین آسمان ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی جب تک وہ پوری نہ ہو۔ اس لیے اس کی باتیں پوری ہیں، اٹل ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ چلیں۔ جب پورے ایمان کے ساتھ چلیں گے تو راہب کی طرح بچ جائیں گے اور ہمارا نام بھی کتاب حیات میں لکھ دیا جائے گا، درج ہو جائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر اس وقت کتابیں کھولی گئی ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا اس کو کہاں پھینکا گیا؟ آپ بولے آگ کی جلتی بھٹی میں۔ آپ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں۔ کن لوگوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا؟ جن کا نام کتاب حیات میں نہ ملا۔ اسی ضروری ہے جس طرح راہب کا نام یسوع کے نسب نامے میں ملتا ہے، روت کا نام یسوع کے نسب نامے میں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بت چھوڑ دیے، اپنی وہ شخصیت جو بتوں کے وسیلہ سے جانی جاتی تھی چھوڑ دی، اور نومی سے کہا جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ۔ اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنے بتوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن راحل کو جب میں یاد کرتی ہوں اس نے اپنے باپ کے بتوں کو ساتھ لے آئی، ایسے ہی نا، راحل اپنے باپ کے بت کو ساتھ لے آئی۔ بہت سی ایسی بہو ہوتی ہیں جو اپنے باپ کے گھر کے کچھ ایسی باتیں ساتھ لے آتی ہیں جن سے ان کا گھر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر سے بت لے آئی، اور جب پیچھے سے نوکر آئے تو ڈھونڈا نہیں ملے تو راحل بیٹھی رہی باپ کے بتوں پر۔ اس نے کہا میں نہیں اٹھ سکتی، میری ایسی حالت ہے میں اٹھ نہیں سکتی۔ تو یعقوب نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، میں نے چوری نہیں کی، نہ میرے ملازموں نے کی ہے، تو پھر بھی میں کہتا ہوں جس کے پاس وہ بت ہو وہ رستے میں ہی ہلاک ہو جائے۔ اس کو پتہ نہیں تھا جس کی خاطر اس نے 14 سال بھیڑ بکریاں چرائی، اس کو یہ بددعا دے رہا ہے نا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس کو کیا پتا تھا وہ بت کس کے پاس تھے؟ راحل کے پاس۔ اور خدا کے کلام میں لکھا اس کے بیٹا وہاں رستے میں مر گیا، اور روت نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا اور اپنی ساس کے ساتھ رہی، اور اپنی ساس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب بوز کے کھیتوں میں وہ کام کرتی تھی نا تو خدا کے کلام میں لکھا جب بوز ایک روٹی اس کو دیتا تھا آدھی خود کھا لیتی تھی، آدھی اپنی ساس کے لیے لے کر جاتی تھی شام کہ میری ساس بھوکی ہوگی، اور اپنی ساس سے کہتی ہے جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ۔ ایسا ایمان کہ اس کا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کو دیکھتی ہوگی نا، کلام پڑھتے سنتے سناتے، اس کی ساس کو وہ دیکھتی ہے، اگر ساس گالیاں نکالتی ہے تو یہ بھی بہو دیکھتی ہے نا، پھر وہ ویسی وہ بھی کہتی ہے تو بھی گالیاں نکالتی ہے، کوئی بات نہیں میں بھی۔ اگر ساس کلام پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، گیت گاتی ہے، چرچ میں بیٹھتی ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھتی ہے، تو بہو کہے گی میری ساس تو خدا پرست ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ضروری ہے اپنے بتوں کو چھوڑ کر پر ایمان کے ساتھ، پر امید کے ساتھ خدا کے حضوری میں بیٹھنا ہے۔ کہ راحب کا ایمان دیکھیں کیسی اور کسبی عورت تھی، لیکن اس کے ایمان نے اس کو بچا لیا، روت کے ایمان نے اس کو بچا لیا، ابراہیم کے ایمان نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ ان کا ایسا ایمان تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارا محافظ ہے، خدا یہوہ یری ہے، خدا شفا کا منبع ہے، خدا ہمیں 100 سال بعد بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسا ایمان ہوگا تو کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم ڈاواڈول نہیں ہو سکتے۔
उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ। अगर राहब जैसा ईमान है तो खुदा की शुक्रगुजारी। दुख आए, मुश्किलें आए, आज़माइशें आए, परेशानियां आए, हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हम आसमान की बादशाहत के वारिस हैं। हमारे अंदर ये शादमानी होनी चाहिए कि अगर आज यीशु आ जाए तो हमारा ईमान है कि हम आसमान की बादशाहत के वारिस। हम रोज दुआ करते तेरी बादशाही आए, तो कभी गौर किया है अगर बादशाही आ जाएगी तो हम तैयार हैं? हम 2 दफा 3 दफा शायद दुआ करते हो, हम कहते हैं तेरी बादशाही आए। अगर राहब जैसा ईमान नहीं है तो हम आसमान की बादशाहत में नहीं जा सकते, हम बच नहीं सकते। अगर उस जैसा ईमान है तो हम उस लाल डोरी को, उस लाल लहू को, बर्रे के लहू को अपने ऊपर लेकर हम महफूज हो सकते हैं, हम आसमान की बादशाहत के वारिस बन सकते हैं। खुदा हम सबको तौफीक बख्शे कि हम राहब की तरह, रूत की तरह, नयोमी की तरह खुदा के साथ लिपटे रहें, अस्तर की तरह पूरा उम्मीद रहिए कि हम जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ कहेंगे, हमारा खुदा करने की कुदरत रखता है। आए अपनी आंखों को बंद करें और सोचें, अगर हमारा ईमान ऐसा है तो खुदा की शुक्रगुजारी है। अगर कमी है तो आज अपने ईमान को चेक करें। खुदा की कलाम में लिखा है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। हमारी नीयत ठीक है, हमारा ईमान ठीक है, हमारी दुआ आसमान पर सीधी जा सकती है। आए अपनी आंखों को बंद करें, इस कलाम पर गौर करें कि जब हमारा ईमान खुदा पर है तो हम आज जो कुछ मांगेंगे खुदा हमें बख्श देगा। आए अपनी आंखों को बंद करें, सोचें खुदा के कलाम को, सोचें कि हम वफादार हैं तो शुक्रगुजारी है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन आमीन।